जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई में आरक्षण नियम को लेकर आज बात करेंगे। महिलाओं की आरक्षण और जो आपका रोस्टर बनकर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो रोस्टर बन रहा है उसका क्या नियम है, आरक्षण नियम क्या है। साथियों, बिहार सरकार का ये गजट है और ये समान प्रशासन विभाग का है। ये स्पेशल आरक्षण को लेकर ही है, ये आरक्षण को लेकर ही बात किया गया है, जिसमें कि महिला आरक्षण आपके बिहार में जितना भी बहाली होता है, उसमें महिलाओं के कितना आरक्षण मिलता है, किस पद के लिए कितना मिलता है, किस कैटेगरी के लिए कितना मिलता है, सारा कुछ बात करेंगे। साथियों, आपको बता दें उससे पहले आप जान ले, जो आपका रोस्टर बनकर आ रहा है बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए रोस्टर बनकर आ रहा है, वो उसका क्या है पूरा फॉर्मूला। तो आपको बता दें 50% आरक्षण के नियम पर बन रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये 50%, ये तीनों मिलाकर जो है वो है 50%, जिसमें किसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो यहाँ देखेंगे जो श्रेणी है पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण मिलता है, वो 12% का मिलता है। कितना का मिलता है? 12% का। वही अति पिछड़ा वर्ग की जो कैटेगरी है उनको कितना आरक्षण मिलता है? 18%। अति पिछड़ा से जो होंगे ईबीसी, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, पिछड़ा वर्ग को 12%, ओबीसी जिसको बोलते हैं, और ये हो गए अति पिछड़ा ईबीसी, और ये हो गया पिछड़ा महिला जो आप सुनते होइएगा, उसमें एक कैटेगरी आता है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, जो सीट अलग से आता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए जो सीट रहता है पिछड़ा वर्ग महिला, वो 3% अधिक दिया जाता है। महिलाओं के आरक्षण के अतिरिक्त ये 3% मिलता है पिछड़ा वर्ग महिला, ठीक है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए। आप उसके बाद अनुसूचित जाति है एससी कैटेगरी का, ठीक है, एससी का 16% आरक्षण है। वही अनुसूचित जनजाति है एसटी जो है उनको 0.1% यानी 1% आरक्षण, कुल मिलाकर 50% हो जाता है। और एक जो आरक्षण होता है जो बाद में दिया गया है ईडब्ल्यूएस को 10%, और कुल जो हो जाएगा आपका 60%। इसके हिसाब का आपका रोस्टर जो है वो बंद करा रहा है, इसके हिसाब से रोस्टर बंद करा रहा है। ये जाति कुछ जातियों को 22 जातियों को पिछड़े वर्ग से अति पिछड़ा में जो ट्रांसफर किया गया था, और अति पिछड़ा से अनुसूचित जाति यानी हरिजन में डाला गया था, वो शब्द है, ठीक है, ये लिखा हुआ। आप चलते हैं गजट, बिहार सरकार का जो गजट है उसके बारे में आपको बता दें। बिहार सरकार का जो गजट है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार में देखते होंगे प्राथमिक विद्यालय में 50% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, 50%, 1 से 8 वाले में 50%। यहाँ गजट है जो आरक्षण का नियम है, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देना है, सभी बात इसमें लिखा हुआ है, आपको बता दें। तो यहाँ देखेंगे विषय, बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि महिला 35%। यहाँ देखेंगे 35% क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। अब देखिए बताते हैं, गजट में लिखा हुआ है 35%, लेकिन बिहार में दिया कितना जाता है? टीचर बहाली में 1 से 8 में 50%, यहाँ 35% ये आरक्षण देना है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, उद्देश्य सरकार के सक्षम बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्ग के सभी स्तर के सभी प्रकार के पदों के लिए सीधी नियुक्ति के लिए 35% है, वही बात लिखा गया है। वर्तमान में बिहार पदों पर सेवा रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 के तहत समाज सेवा पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार राजधीन सेवा में नियुक्त की गई कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जाएगा। उक्त अधिनियम के प्रावधान राजधीन सेवा में 3% पद पिछड़े वर्ग की महिला। यहाँ देखेंगे एक चीज और है, पिछड़े वर्ग की महिला जो हम पहले बात बोले हैं, पिछड़े वर्ग की जो महिला है यहाँ पर 3% पिछड़ा वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला, ये इससे हट के है, क्या है, इससे हट के है, ये आरक्षण जो है इससे अलग है, यानी इससे अलग है, ठीक है। तो कुल जो होता है वो 38% वो गजट में लिखा गया है, महिला आरक्षण गजट में। लेकिन हो क्या रहा है जो भी आप देख जान लें, हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 50% आरक्षण दिया जाता है महिला को, वो 1 से 8 क्लास में, और 3% ये मिलता है पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा ओबीसी महिला को,
ओबीसी फीमेल को जो मिलता है, यानी 53% जो सीट होता है वो महिला का होता है। 53% महिला का सीट होता है और 47% जो बचता है, 47% जो सीट बच भी जाता है, इसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं, महिला भी होते हैं पुरुष भी होते हैं, महिला पुरुष दोनों होते हैं इसमें। यानी 53% जो है वो तो महिला का है, फिक्स है, उसमें पुरुष का कोई भी संभावना नहीं है जाने का। और जो 47% जो आरक्षण बचता है, जो सीट बचता है, उसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं। तो ये नियम है, अभी वर्तमान में वो फॉलो किया जा रहा है। और गजट में जो लिखा गया है 35+3 यानी 38% महिलाओं को आरक्षण देना है। लेकिन जो सरकार कर रही है अपना कि राज्य में महिलाओं को ज्यादा सशक्त करना है, तो उसी अधीन चलना होगा। आगे हम बता दें गजट में जो लिखा गया है, यहाँ सभी कैटेगरी का जो है आरक्षण नियम लिखा गया है। यहाँ एक आदेश है, उसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। यहाँ देखेंगे, योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्धता की स्थिति में उसी वर्ष उभरती वर्ष संगत को दिया आरक्षित के आरक्षित के पुरुष वर्ग का। आप देखिए बहुत बड़ा चीज लिखा गया है, बहुत बड़ा चीज। अब बहुत बड़ा चीज को आप लोगों को बता देते हैं, जिसका आप लोग खोज भी रहे थे। बहुत बड़ा चीज देखिए, ओरिजेंटल का मतलब ही होता है, या देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए क्या लिखा गया है। अगर मान लीजिए ओबीसी महिला का सीट है, क्या है, ओबीसी महिला का सीट है, लेकिन ओबीसी महिला का सीट है 4000 सीट है, 3000 है, 1000 क्या है, 3000 यानी 3000 जो है फिल हो गया, ठीक है। और 1000 वैकेंट है, 1000 वैकेंट है, तो ओबीसी पुरुष को इस पर लिया जाएगा, यानी कि उसी कैटेगरी के पुरुष पर लेना है, उसी कैटेगरी के पुरुष पर। अगर महिला का सीट खाली रह जाता है, ओरिजेंटल का मतलब है कि महिला का सीट खाली रह जाता है, तो उसी कैटेगरी के जो पुरुष होंगे उसकी बहाली की जाएगी, लेकिन किया नहीं जाता है। यहाँ देखिए, योग्य महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता यानी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष के संगत कोटि आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवार को भरा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। विवेचित 35% महिलाओं के चयन संबंध प्रक्रिया को रोस्टर बिंदु निर्माण अधीन अलग अलग किया जाएगा। आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस राजकीय गजट को असाधारण अंक प्रकाशित किया जाए। इसकी प्रति महालेखाधार बिहार पटना लोक सेवा आयोग पटना कर्मचारी बिहार बीपीएससी को है, ये भेजा गया है। और पटना बीपीएससी और बिहार एसएससी को है, बिहार चयन कर्मचारी आयोग। ये आपको सिपाही भर्ती और जितने भी सचिवालय की भर्ती है, यहाँ जितने भी बिहार में भर्तियां होती है, सभी को ये कॉपी भेजा गया है। बिहार के राज्यपाल ने ये आदेश दिया था 2016 में, जब गजट निकला था, उस समय का है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो बिहार सरकार और बिहार छात्रों के साथ कितना जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। गजट में कुछ है, बहाली कुछ होता है, अलग अलग नियमों कानून पर हो रहा है, जिसके कारण मान लीजिए ये नियम जो लिखा गया था कि अगर मान लीजिए पुरुष नहीं है, मान लीजिए किसी कैटेगरी का महिला नहीं है, सॉरी किसी कैटेगरी का महिला नहीं है, तो उसी कैटेगरी के पुरुष का बहाली उस सीट पर कर दिया जाता है। करना भी चाहिए, सीट को खाली क्यों रखा जाएगा, करना भी चाहिए। सीट को खाली रखने का कोई भी नियम नहीं है, नहीं रखना चाहिए, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही है। आरक्षण नियम जो है आपका यही है। खैर, इस पर जो है बहाली आपका होता नहीं है। 35% वाले पर कुछ होता है 9th 10th में, लेकिन 1 to 5 में नहीं होता है। और जो आपका रोस्टर बन रहा है इस आधार पर बन रहा है। यहाँ देखेंगे ये क्या चल रहा है। आपका जो रोस्टर बन रहा है इसी के श्रेणी पर बन रहा है, जिसको आप लोग समझ लेंगे। एक बार फिर हम दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देखेंगे पिछड़ा वर्ग को 12%, अति पिछड़ा को 18% और पिछड़ा वर्ग महिला को 3%।
अनुसूचित जाति को 16 और अनुसूचित जनजाति के 01 और 10% EWS। आपका जो रोस्टर बन रहा है, अभी जो रोस्टर बन रहा है इसी नियम पर बन रहा है रोस्टर। और 10 तारीख या दुर्गा पूजा के बाद आपको रिजल्ट हर संभव देखने को मिलेगा, यानी 15 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा, निश्चित है, श्योर है। काम चल रहा है, कहीं से कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। काम चल रहा है विभाग में तेजी से, रोस्टर को लेकर भी काफी ज्यादा दबाव बनाया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से पहले रिजल्ट देखा जा सकता है आप सभी का। और क्लासों में लेट होगा, लेकिन प्राथमिक में लेट नहीं होगा, यह बात को जान ले। 1 to 5 का रिजल्ट सबसे पहले 1 to 5 का ही रिजल्ट को जारी किया जाएगा, क्योंकि 1 to 5 का जो डाटा है वो क्लियर बीपीएससी अपना तरफ से कर चुकी है। सिर्फ रिक्ति के हिसाब से उसको मिलाकर और प्रकाशित कर देना है, कैटेगरी वाइज अरेंज करना है और रिजल्ट को प्रकाशित कर देना है। जैसे ही रोस्टर जाएगा बीपीएससी रिजल्ट बहुत जल्द, यानी 3 से 4 दिन के अंदरों में जारी कर देगा। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी नौकरियों की जानकारी चाहिए, जॉब अपडेट चाहिए, एजुकेशन अपडेट चाहिए, तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। धन्यवाद।